Hello everyone, welcome to the course of Computer Network. In this video, we will see physical layer. Physical layer जो है वो TCP/IP मॉडल या OSI रेफरेंस मॉडल इसकी बॉटम से फर्स्ट लेयर है. तो उसके बारे में देखेंगे कि what are the design issues of the physical layer and how this layer works in the computer network. So friends, हमने जैसे कि डायग्राम में देखा था, this is the diagram of OSI reference model in which device A is communicating with device B, and at each device there is a 7 layer: application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer and physical layer. Whenever anything happens at the device A, वो होता है एप्लीकेशन लेयर पे. जैसे कि मैं अगर व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ अपने मोबाइल फोन पे, या डेस्कटॉप के ऊपर ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, या और कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, तो आई एम डायरेक्टली कनेक्टिंग विद द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द models, that is OSI model or TCP/IP model. Then the data is transferred to the presentation layer via interface. Interface is the thing which actually data transmit from the application layer to the lower layers. इसी तरीके से ये लेयर होते हुए जाता है नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड देन फिजिकल लेयर. सो द फिजिकल लेयर इज द बॉटम लेयर ऑफ द OSI मॉडल. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि डिवाइस ये और बीच के अंदर अगर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है, नेटवर्क के अंदर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इन दैट केस देयर विल बी ऑब्वियसली numbers of intermediate devices will be there. So how will the physical layer will connect with each other? तो हर डिवाइस के अंदर, जैसे कि हमने देखा था इंटरमीडिएट डिवाइसेस हो गए, जैसे राउटर हो गया, स्विच हो गया, इसके अंदर सब लेयर्स नहीं होती, 2 या 3 लेयर्स होती है. दैट इज फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर. क्योंकि हम लोग ने देखा था इन तीनों लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स. तो दिस इज द थिंग्स जो नेटवर्क के अंदर डेटा को ट्रांसमिट के लिए यूज होती है. तो फ्रेंड, जो फिजिकल लेयर होती है, यहाँ पे भी एक्चुअली फिजिकल लेयर टू फिजिकल लेयर जो डेटा ट्रांसफर होता है ये लॉजिकल होता है. डायरेक्टली फिजिकल लेयर से फिजिकल लेयर पे डेटा ट्रांसफर नहीं होता. रीजन क्या है? जैसे कि हम लोग ने एप्लीकेशन लेयर पे जो कंसेप्ट देखा था, एप्लीकेशन लेयर से एप्लीकेशन लेयर पे, यहाँ पे भी जो डेटा होता है डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होता. दैट डेटा ट्रांसमिशन इज लॉजिकल डेटा ट्रांसमिशन और वर्चुअल कम्युनिकेशन होता है. तो जो फिजिकल लेयर से फिजिकल लेयर बोल रहे हैं, वो किस तरीके से ट्रांसमिट करता है? जो फिजिकल लेयर जो होती है वो जो अपना डेटा है ट्रांसमिशन मीडियम के पास देती है. दिस इज द ट्रांसमिशन मीडियम और फिजिकल कम्युनिकेशन. तो जो भी डेटा फिजिकल लेयर पे होता है, फिजिकल लेयर पे डेटा किस फॉर्म में रहता है? 0 1 0 0 0 1 इस फॉर्म में. मतलब क्या हो गया? ये बिट स्ट्रीम्स हो गए. बिट स्ट्रीम के फॉर्म पे डेटा होता है. तो ये जो बिट स्ट्रीम होता है ये डेटा ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू पास होता है. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिजिकल लेयर की कि डेटा को उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट हो. तो हमारे पास 2 टाइप के ट्रांसमिशन मीडियम है, एक है वायर्ड एंड वायरलेस, जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि वायरलेस में किस तरीके से डेटा ट्रांसफर होता है और वायर्ड में किस तरीके से डेटा ट्रांसफर होता है. तो फिजिकल लेयर से फिजिकल लेयर जो तो एक्चुअल जो ट्रांसमिशन होगा, फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ट्रांसमिशन चैनल के ऊपर डेटा को पुट करे एंड देन द ट्रांसमिशन चैनल विल कैरी द सिग्नल्स फ्रॉम डिवाइसेस टू डिवाइस टिल द एंड ऑफ द डिवाइस. So what introduction to physical layer says that the physical layer coordinates the functions required to carry a bit stream over a physical medium. So क्या होगा? ये हमारे पास physical layer है एंड डेस्टिनेशन पे फिजिकल लेयर है एंड दे आर कनेक्टेड बाय सम फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम. सो ये फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेटा किस फॉर्मेट पे जाएगा. तो हमारे पास डेटा के सिग्नल्स के 2 टाइप्स है, एनालॉग सिग्नल होता है और डिजिटल सिग्नल होता है. एनालॉग एंड डिजिटल. सो डेटा किस तरीके से कैरी होगा, वेदर इट विल बी द एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, विच विल सी इन नेक्स्ट वीडियो. सो फिजिकल लेयर पे जो पीडीयू होता है वो क्या होता है? बिट.
तो बिट किस तरीके से आपका ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होगा। दिस इज द वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखने का। Then it also deals with the mechanical and electrical specification of interface and transmission media। क्या होता है फ्रेंड्स, जो सिग्नल्स होते हैं जो फिजिकल मीडियम से ट्रांसमिशन मीडियम में जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं, या आपके लाइट के फॉर्म में जाता है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर हो गया। सो इसकी वजह से जो इंटरफेरेंस होगा, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये डील करने का काम क्या होगा, फिजिकल लेयर का होगा। क्योंकि फ्रेंड्स फिजिकल लेयर का जो काम है वो हैंडल करना होता है ट्रांसमिशन मीडियम को। ट्रांसमिशन मीडियम जो होती है वो पैसिव एंटिटी होती है, इसकी कुछ अपना मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अपने टास्क होते हैं, इसके पास एल्गोरिथम्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया का काम क्या होता है, बस जो डेटा फिजिकल लेयर ने उसको प्रोवाइड किया है उसको डेस्टिनेशन तक के पहुंचाना। And the next it also defines the procedures and functions that physical devices and interfaces have to perform for transmission to occur. So all the tasks that are to be performed via transmission medium will be decided by the physical layer। वही फिजिकल लेयर जो होता है आपका एक्टिव एंटिटी होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है वो मैनेज करना होता है ट्रांसमिशन मीडियम के पास जो करना है हमें। So these all tasks are handled by physical layer। फिजिकल लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो फिजिकल लेयर पे बिट स्ट्रीम होता है, ये सेंडर साइड पे फिजिकल लेयर है और ये रिसीवर साइड पे, फॉर एग्जांपल। ठीक है, दिस इज द सेंडर एंड दिस इज रिसीवर। एंड सेंडर के ऊपर से के पास से जो डेटा आएगा कहाँ से आएगा, वो एप्लीकेशन लेयर से होता हुआ डेटा लिंक लेयर पे, देन डेटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर पे। सो फिजिकल लेयर और फिजिकल लेयर अदर डिवाइस के डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, इनके बीच में भी लॉजिकल कनेक्शन होता है। तो जो फिजिकल लेयर पे डेटा आया उसके क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसमिशन मीडियम पे डेटा को ट्रांसफर करना, सो दैट इट कैन बी ट्रेवल्ड इन द नेटवर्क। सो फिजिकल लेयर के ये वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो बिट स्ट्रीम्स है, जो पीडीयू है आपका फिजिकल लेयर का, इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, दैट कैन बी कैरिड बाय द ट्रांसमिशन मीडियम। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया एंड गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। अनगाइडेड मीन्स एयर एंड गाइडेड मतलब केबल। तो केबल्स में डेटा किस फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हो सकते हैं, या लाइट, या एयर में किस फॉर्म में जाएगा, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है, इसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है। तो पूरे ट्रांसमिशन मीडियम पे डेटा किस तरह से टाइप से जाएगा, क्या क्या मैनेज करना है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिजिकल लेयर की। तो जो आपका ट्रांसमिशन मीडियम होता है ये पैसिव एंटिटी होती है। ट्रांसमिशन मीडियम इज अ पैसिव एंटिटी, मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर अपने खुद के डिफाइन किए हुए कोई टास्क नहीं होते हैं, ये ऑल थिंग्स आर हैंडल्ड बाय द फिजिकल लेयर।